नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं हमारा टेम्परेचर कन्वर्टर के बारे में। टेम्परेचर कन्वर्टर अगर हमारा सेल्सियस में दिया रहे तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, अगर मेरा सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर इसको किस टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में बताइए। तो हमने सोचा कि इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो लाया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वैसे नए अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा नंबर आता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम लोग जनरली सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में क्या करते हैं, टेम्परेचर हम लोग जो थर्मोमीटर में जो हमारे टेम्परेचर को देखा जाता है उसमें क्या रहता है, एक सेल्सियस वाली लाइन होती है और दूसरे साइड लिखा रहता है फ़ारेनहाइट वाली। तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कोई भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं, वहां पर आपको वो मान सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको कह दिया कि आपको कन्वर्ट करके लिखिए, किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके लिखिए। तो आप कैसे करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को ध्यान देंगे वो तुरंत ही बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है कि जितना सेल्सियस रहेगा, सेल्सियस को अगर मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस 32, जितना आएगा आंसर वो मेरा उतना फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मान लीजिए लेट हमको 30 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, बराबर डैश फ़ारेनहाइट। कितना फ़ारेनहाइट होगा, हमको ये चीज बदलना है कि मेरा जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसको कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। हमने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया इसी पर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस है तो हम करेंगे 30 गुना 9/5 ब्रैकेट के अंदर डालेंगे प्लस 32। अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा हम लोग मैथ का जो फॉर्मूला जैसे बनाते थे मैथ, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे क्योंकि मैथ के फॉर्मूला में आ गई ये। तो 5 छक्के 30, 6 पंचे 30, 6 बार में ये कट जाएगा और 6 9 कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 32, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 30 डिग्री सेल्सियस और कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने किस फॉर्मूला से बनाया, तो हमने सबसे पहले पहला वाला जो फॉर्मूला है, जितना डिग्री सेल्सियस रहेगा उतना डिग्री सेल्सियस गुना 9/5 ब्रैकेट के अंदर डालेंगे प्लस 32। इसको जैसे हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर हो जाए, जो भी आंसर आएगा वो हमारे डिग्री फ़ारेनहाइट में वो आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करके लाएंगे। साथ ही आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए ये पहला कंडीशन जो है, 1 नंबर कंडीशन हमने पूरा कर लिया। अब इसको मिटा देते हैं। अब समझने के लिए हम चलिए चलते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। हमारा फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में बदलना है। फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुना, यहाँ पे 9/5 था तो ये हो जाएगा 5/9। जस्ट उसको उल्टा करके गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, उल्टा करके गुना करते हैं। उसमें जोड़े थे 32, इसमें 32 घटाएंगे, है ना। इसमें 32 जोड़े थे, इसमें 32 घटा लेंगे, है ना। इसमें 9/5 से गुना किए थे, इसमें 5/9 उल्टा करके 5/9 से गुना करेंगे। चीजें समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए मान लीजिए कि मेरा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बराबर कितना डिग्री सेल्सियस अगर हमें ये पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला नंबर 2 हमने जो अभी थोड़ा देर पहले देखा, तो फॉर्मूला नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है कि जितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हमने लिखा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर डालेंगे गुना 5/9। अब देखिए कैसा होता है, ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले इसको हम लोग
घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 से 2 गया 4 और 8 से 3 गया 5, 54 आ गया गुना 5/9। अभी गुना के फॉर्म में है तो ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, 9 6 54, 6 बार में कटेगा, 9 6 जब 54 होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 × 5। 6 × 5 करेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा हमारा, क्या आंसर होगा, कितना आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया। किस फार्मूला से बनाए कि जितना डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा उतनी डिग्री फ़ारेनहाइट को लिखेंगे, माइनस कर उसको घटा देंगे, कितना से कितना को घटाएंगे, जितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा उसको घटाएंगे, उससे घटा देंगे हम 32 को, उससे क्या घटा देंगे 32 कम कर देंगे, जितना डिग्री फ़ारेनहाइट है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 से 32 घटा देंगे, है ना, और फिर उसको घटाने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा उसको 5/9 से गुना कर देंगे, 5/9 से गुना कर देंगे, तो जितना मेरा आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में मेरा टेम्परेचर निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को भी ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस टू केल्विन, मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसको केल्विन में बदलना होता है। सेल्सियस में दिया हुआ है, किस में बदलना है, तो केल्विन में बदलना है। क्या फॉर्मूला होता है, जितना डिग्री सेल्सियस आपका है उतने डिग्री सेल्सियस के साथ 273.15 को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो वो जितना भी वैल्यू आएगा वो मेरा केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश केल्विन, कितना केल्विन होगा, ये मेरा क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर है मेरा टेम्परेचर वो कितना केल्विन के बराबर होगा। तो हम इस 3 नंबर वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे कि जितना सेल्सियस दिया हुआ है उतने सेल्सियस को पहले लिखेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है प्लस 273.15 को जोड़ देंगे 100 के साथ, जितना डिग्री सेल्सियस था सेल्सियस के साथ सीधे सीधे 273.15 को जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन, ठीक है ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए। आई होप इसको भी आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अगले पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए 373.15 केल्विन है, 373.15 केल्विन है बराबर डैश डिग्री सेल्सियस होगा हमारा आंसर। कितना आंसर होगा, डैश डिग्री सेल्सियस। तो हम चौथे नंबर पे जाएंगे, क्योंकि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना केल्विन हमारा दिया हुआ है उससे माइनस 273.15 करेंगे, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 373.15 है, तो हम सीधे सीधे करेंगे 373.15, ये मेरे केल्विन में दिया हुआ था, यही मेरा वैल्यू दिया हुआ था ना, इसी को सेल्सियस में बदलना था, तो इससे हम घटा देंगे कितना, ये जो फॉर्मूला है इसको घटा देंगे 273.15, तो अगर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आएगा, 100। तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी जो टेम्परेचर 373.15 केल्विन है वो कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आई होप आप लोग ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन से सेल्सियस वाली चारों ये जो बनते हैं आपके फॉर्मूले, ये आपको पता चल गया होगा। कुछ और चीजें हैं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, ताकि आप लोग आगामी कोई भी परीक्षा में बैठते हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षा में बैठे, चाहे आप एसएससी की परीक्षा में बैठे, चाहे किसी भी आप प्रतियोगिता परीक्षा जो आपके स्टेट में होती है, स्टेट
कि कोई भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, उसमें इस तरह के सवाल साइंस के पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दो चीज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, जल का त्रिक बिंदु कितना है? जल का त्रिक बिंदु कितना है? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस जो ये जल का त्रिक बिंदु है। ठीक है, जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी कोई भी टेम्परेचर है तो इसका त्रिक बिंदु का मतलब हुआ जो आपका पानी है, जल है, वो ठोस अवस्था में भी होगा, गैस अवस्था में भी होगा और तरल अवस्था में भी होगा। ठीक है, मतलब आपको पदार्थ का जो तीनों अवस्था में होता है, अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस है कोई टेम्परेचर तो पानी आपको तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होगा, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगला हम लोग का एक क्वेश्चन आता है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? तो परम शून्य ताप जो है वो 0 केल्विन को बोलते हैं। 0 केल्विन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसको हम लोग परम शून्य ताप, मतलब ये सबसे ठंडा कोलेस्ट परम शून्य ताप, इससे ठंडा और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो हम लोगों ने आज टेम्परेचर कन्वर्टर, जल का त्रिक बिंदु और परम शून्य ताप हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। साथ ही जो नए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।